गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है हमारा 9th चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश या लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि जो फिजिक्स है उस फिजिक्स में से जो आपके 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो अथवा के अंदर आता है और इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक मेजर जो पोर्शन है वो कवर करता है ये चैप्टर, इसीलिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन का नियम क्या है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले देखो कि हम लोग क्या कर पाते हैं, दिन के अंदर सारी चीजों को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? प्रकाश के कारण। आ रही बात समझ में? रात को अगर चीजों को देखना पड़ता है तो अंधेरा होता है, अंधेरा हम क्या करते हैं, अंधेरे के अंदर वस्तु को देख पाते हैं क्या? नहीं, है ना। तो जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, किसी भी वस्तु पे, जैसे ये प्रकाश है, ठीक है, ये गिरा, ये गिरने के बाद यहाँ से ये जो प्रकाश की किरण होती है ये टकराती है, टकराने के बाद हमारी जो आंख होती है ना, ये हमारी आंख है इस तरीके से, ये नेत्र गोलक है और इसके अंदर होता है लेंस, ठीक है। लेंस के बाद ये पीछे एक जो परत होती है आंख की, इसे कहा जाता है रेटिना या दृष्टि पटल, ठीक है। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये कोई वस्तु है ना, इस वस्तु पर गिरी, गिरने के बाद टकराई, टकराने के बाद ये टकराकर कहाँ जाती है, हमारी आंखों पे जाती है, लेंस से होती हुई कहाँ पहुंचती है, रेटिना या दृष्टि पटल पर। हिंदी में इसको दृष्टि पटल कहते हैं और इंग्लिश में इसको रेटिना कहते हैं। तो ये जो पीछे वाली परत है हमारी रेटिना, रेटिना पर गिरने के बाद ये जो भी मैसेज है वो मस्तिष्क तक पहुंचता है और हम चीजों को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। आ रही बात समझ में? तो प्रकाश गिर के वस्तुओं से टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण हमारी रेटिना पर पहुंचती है उसके कारण हम क्या कर पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। समझ आ रहा है? अब जो प्रकाश होता है वो हमें अगर देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है, राइट, है ना। लेकिन एक्चुअली जो प्रकाश होता है वो कितने कलर से मिलकर बना है, 7 कलर से। शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी विब्ग्योर, है ना। 7 कलर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो विब्ग्योर यानी वायलेट, ठीक है, ये इंडिगो, बी यानी ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इन 7 कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये 7 कलर कंबाइंड होते हैं, तब व्हाइट कलर की हमको क्या मिलती है, लाइट जो है वो मिलती है, ठीक है। जो प्रकाश होता है वो मिलता है, ठीक है। तो प्रकाश जो होता है वो 7 कलर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो अभी जो हम हमारी बुक जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या करेंगे, पहले देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको क्या करूंगी, परावर्तन को पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़ना बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं ना। तो जो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आपको, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जो है बुक के अंदर दिया हुआ है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखो, ओके, हम लोग रीड आउट करेंगे बेटा, तो इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले, हम दिन में अपने चारों तरफ विभिन्न रंगों की वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन अंधेरे में हम रात के समय आसानी से क्या है, वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। यदि रात के समय हम बल्ब जलाएं तो हमें वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो क्यों देखने लगती है, बल्ब जलाते ही क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, प्रकाश वस्तुओं से टकराता है और हमको क्या करते हैं, वो प्रकाश हमारी आंखों की रेटिना पे पहुंचता है और हम देखना शुरू कर देते हैं। आगे बात समझ में? फिर है इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन इस पैराग्राफ में, पृथ्वी पर प्रकाश का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो प्रमुख स्रोत कौन सा है, नेचुरल सोर्स कौन सा है, सूर्य है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वह वस्तु प्रकाश के कुछ रंगों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है एवं कुछ रंगों को परावर्तित कर देती है। कहने का मतलब, जैसे कि ये वस्तु है, ठीक है, तो इस पे ये आप देख रहे हो, यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं, वस्तु की जगह यहाँ पर हम मान सकते हैं कि क्या है, ये पौधा है। तो ये जो प्रकाश आ रहा है ना बेटा, ये प्रकाश का कुछ भाग क्या करते हैं, पौधे अवशोषित करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करे। बाकी प्रकाश जो है टकराकर वापस क्या कर देता है, चला जाता है। तो ये जो आ रहा है वो तो आपतित है और ये जो जा रहा है वो क्या है, परावर्तित। जाना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है ना। तो ये परावर्तित
क्या होता है, प्रकाश की कुछ जो किरणें होती है वो परावर्तित हो जाती है, ठीक है। जब ये परावर्तित किरणें यानी टकरा कर वापस जाने वाली जो किरणें होती है उन्हें परावर्तित कहते हैं। तो परावर्तित प्रकाश हमारी नेत्रों पर आता है, आंखों पर आता है, नेत्र पर उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है कि आंखों में जो परावर्तित प्रकाश होता है वो कहाँ आता है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ये एक नंबर का दूसरा आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद है रेटिना में संवेदना जो होती है वो कहाँ पहुंचती है, मस्तिष्क में पहुंचती है, एवं हम वस्तु व उसका रंग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ये भी आपको मैंने बोर्ड पे समझा दिया है, जो लाइंस कही गई है, ठीक है। कोई वस्तु हमें लाल दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि उस पर गिरने वाले प्रकाश के लाल रंग की किरणों को वो वस्तु क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। देखो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर इसको हम लोग समझेंगे, जैसे कि कोई वस्तु जो है वो हमें क्या हो रही है, कोई वस्तु हमें रेड क्यों दिखती है, ग्रीन क्यों दिखती है ना। इसको देखो, ये प्रकाश है ना, सूर्य का मान लो ये प्रकाश है, ये सूर्य है, ठीक है। इसका ये जो प्रकाश की किरण आ रही है वो क्या है, आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब ये वस्तु इसका कुछ भाग क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है ना। फिर ये टकराकर जो जा रही है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। अब ये किरण आंखों पे जाती है, आंखों का जो लेंस होता है उस पे जाने की वजह से, गिरने की वजह से यहाँ प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आंखों में, रेटिना पर। रेटिना से संवेदना कहाँ पहुंचती है, मस्तिष्क में, और हम वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, राइट। अब मैंने आपको बोला कि जो प्रकाश होता है वो कितनी रंगों से मिलके बना हुआ है, 7 रंगों से, है ना। जैसे कोई वस्तु हमें क्या कर रही है, ग्रीन नजर आ रही है, क्यों नजर आ रही है ग्रीन, प्रकाश हमको गिरा, प्रकाश जो है वो गिरा, दैट मीन्स ये सातों के सातों कलर से मिलकर बना है, दैट मीन्स सातों के सातों कलर क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं इसके ऊपर। अब ये वस्तु, मान लो ये वस्तु क्या है, जैसे कि प्लांट्स है, यानी कोई भी पौधा है ना, तो हमें ग्रीन क्यों नजर आता है, कि रीजन क्या है कि प्लांट्स हमें कैसे नजर आ रहे हैं, ग्रीन कलर के, यानी हरे कलर के नजर आ रहे हैं। कारण क्या है उसका, कि ये जो प्रकाश आया है ना, ये सातों के सातों किरणें यहाँ पर आकर गिरी, इस पौधे के ऊपर आकर क्या हुई, गिरी। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इस पौधे ने जो 7 कलर है ना प्रकाश के, जैसे कि वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड और ग्रीन, ठीक है, इसमें से क्या किया, इस ग्रीन को अवशोषित नहीं किया, है ना। अवशोषित करने का मतलब सोख लेना। तो वायलेट, इंडिको, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड, इन सारे कलर की जो किरणें हैं उनको तो अवशोषित कर लिया, किसको अवशोषित नहीं किया, ग्रीन को नहीं किया। दैट मीन्स ग्रीन की किरण क्या हो गई है, परावर्तित हो गई है। परावर्तित होकर कहाँ जाएगी, आंख की लेंस पे, लेंस से कहाँ जाएगी, रेटिना पर, और हमें क्या होगा, जो पौधा है वो क्या होगा, ग्रीन नजर आएगा। तो कोई भी कलर, जैसे कि सपोज आपको ये ब्लैक कलर क्या जैसे कि सपोज करो आप लोगों को कोई चीज रेड दिख रही है ना, कोई चीज कैसी दे रही, रेड दिख रही है, कहने का मतलब क्या हो गया कि जब भी क्या होगा, कोई वस्तु जो है वो क्या होगी, उस पर प्रकाश गिरेगा, दैट मीन्स इसने किसको, बाकी सारी चीजों को, बाकी सारे कलर्स की किरणों को तो क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, पर रेड की जो किरण होती है, रेड कलर वाली, उसको क्या कर दिया है, परावर्तित कर दिया है, मतलब इसको अवशोषित नहीं किया। मतलब कोई भी वस्तु हमें जिस रंग की दिखती है ना, वो उस वस्तु के द्वारा क्या है, अवशोषित कलर नहीं किया गया है। आ गई बात समझ में, वो अवशोषित नहीं हुआ है, दैट मीन्स वो क्या हुआ है, परावर्तित हुआ है। परावर्तित हुआ है मतलब वो हमको कलर क्या होगा, दिखेगा। जो चीज अवशोषित हो जाती है, जो इन सातों में से अवशोषित होता है, वो कलर हमको नजर नहीं आता है। ये आपको क्या करनी है, बात ध्यान रखनी है। अब देखो नेक्स्ट लाइंस क्या कहती हैं, नेक्स्ट लाइंस क्या कह रही है, जब प्रकाश किसी वस्तु के आर पार निकल जाता है तो हमें पारदर्शी दिखाई देती है। ये वस्तु है, इसकी जो है सारी किरणें क्या हो गई है, ऐसे आर पार चली गई है, तो ये वस्तु हमें क्या दिखती है, पारदर्शी होती है। जब वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वो क्या होती है, काली नजर आती है। मतलब सातों सातों कलर, जैसे कि अगर ग्रीन अवशोषित नहीं किया, ग्रीन परावर्तित कर दिया, तो पेड़ हमको कैसे दिख रहे हैं, ग्रीन दिख रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी वस्तु जो कि क्या कर रही है, हमें कैसे नजर आ रही है, काली नजर आ रही है, दैट मीन्स विबग्योर के जो सातों कलर होते हैं वो उस वस्तु ने क्या कर लिया, अवशोषित
कर लिया है ना। तो आपको पूछा जा सकता है कि कोई वस्तु हमें काली क्यों दिखाई देती है, तो उसका कारण आप लोग लिखोगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वो कैसी दिखाई पड़ती है, काली दिखाई पड़ती है। एवं जब सभी रंगों को परावर्तित कर देती है तो वो कैसे दिखाई देती है, सफेद दिखाई देती है। तो आपको यहाँ से 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई वस्तु जो है हमें काली दिखती है, कोई वस्तु जो है, आपको पूछा जा सकता है कि कोई वस्तु हमें ग्रीन रंग की क्यों दिखाई देती है, तो ग्रीन रंग की इसलिए दिखाई देती है कि इन सातों कलर में से इसको कलर को अवशोषित नहीं किया, उस वस्तु ने क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया। ये परावर्तित जो है रंग है वो हमारे आंखों के रेटिना पर क्या करेगा, पहुंचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक क्यों नजर आती है, तो ब्लैक इसलिए नजर आती है कि कोई वस्तु इन सातों कलर को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, मतलब कोई भी रंग की किरण को परावर्तित नहीं करेगी। फिर आता है व्हाइट क्यों नजर आती है, तो ये बोर्ड क्या कर रहा है, व्हाइट नजर आ रहा है। रीजन क्या है कि इस पे प्रकाश की ये जो सातों किरणें गिर रही है, इन सातों को ये क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। तो सारे कलर की किरणें परावर्तित हो जाती है, दैट मीन्स व्हाइट दिख रहा है। सबको सबको अवशोषित कर लेती है तो कैसे दिखेगा, ब्लैक। जैसे कि मेरा ये स्वेटर है, कैसा दिख रहा है, ब्लैक। मतलब प्रकाश की जितनी भी किरणें आ रही है इसको, इस पे ये क्या कर रहा है, उसको अवशोषित कर रहा है। कोई भी किरण इससे क्या हो रही, परावर्तित नहीं हो रही। तो ये छोटे छोटे जो है क्वेश्चंस आपको क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आपको इनको क्या करना है, ध्यान रखना है। 1-1 नंबर के क्वेश्चन में बेटा इसीलिए आपको ये लाइंस रीड आउट करके समझा रही हूँ मैं। फिर है प्रकाश हमें सरल रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। मतलब प्रकाश क्या करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है, ऐसा हमको लगता है, किंतु प्रकाश सदैव सरल रेखीय पथ में गमन नहीं करता। जैसे कि हम मान रहे हैं कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि वो सीधा स्ट्रेट जाता है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, जब प्रकाश बहुत छोटे तरंगे के अवरोधों से गुजरता है तो प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। जैसे रास्ते में कोई अवरोध आ गया यहाँ पर, तो प्रकाश की किरण क्या होगी, ऐसे क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, है ना। तो सीधी रेखा में गमन नहीं करता। ठीक है, प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। अध्यारोपण व विवर्तन जैसे घटनाओं को समझने के लिए प्रकाश के तरंग स्वरूप की सहायता ली जाती है। क्या आगे हम देखेंगे क्या होता है विवर्तन। ठीक है, लेकिन तरंग रूप स्वरूप और प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश की द्रव्य से अन्योन्य क्रिया की व्याख्या नहीं की जा सकती कि प्रकाश द्रव्य से कैसे क्रिया करता है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो है उसको, उसकी जो है क्रियाओं की व्याख्या हम लोग नहीं कर सकते। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि प्रकाश कैसे गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। इन प्रभावों को प्रकाश के कण स्वरूप द्वारा समझा जा सकता है कि जो प्रकाश होता है वो किस रूप में होता है, कण के रूप में पाया जाता है। तब तो हम किसको समझ सकते हैं कि प्रकाश में विद्युतीय प्रभाव होता है और प्रकाश द्रव्य से क्रिया करता है। इसको हम कब समझ पाएंगे, जब हम समझेंगे कि प्रकाश किस रूप में होता है, कणों के रूप में होता है। आ गई बात समझ में। अब आता है इम्पोर्टेंट, प्रकाश के डी ब्रोगली, यानी ये जो सिद्धांत दिया गया है ना, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डी ब्रोगली। उन्होंने प्रकाश से संबंधित कोई सिद्धांत दिया है, जिस सिद्धांत का नाम है द्वैत सिद्धांत। द्वैत मतलब क्या होता है, दो। यानी प्रकाश कितने रूप में पाया जाता है, दो रूप में पाया जाता है, अकॉर्डिंग टू किसके, डी ब्रोगली के, है ना। इन्होंने, डी ब्रोगली ने प्रकाश के बारे में बोला कि प्रकाश जो है वो दो तरह से व्यवहार करता है ना। वो दो तरह से कौन से होता है, एक तो किस रूप में प्रकाश व्यवहार करता है, तरंग के रूप में। और दूसरा रूप कौन सा होता है प्रकाश का, दूसरा रूप होता है कण के रूप में। यानी द्वैत, यानी दो रूप स्वरूप में क्या होता है, दो स्वरूप में जो प्रकाश है वो व्यवहार करता है। कौन कौन सा, पहला रूप है कौन सा, कण, और दूसरा है तरंग। ठीक है, तो द्वैत सिद्धांत में ये बताया है, डी ब्रोगली ने क्या बोला है कि प्रकाश जो है, इनके अनुसार प्रकाश जो होता है वो दो तरीके से व्यवहार करता है। पहला है कण रूप में और दूसरा तरंग के रूप में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत क्या है। तो डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत ये बोलता है कि प्रकाश दो तरीके से व्यवहार करता है, तरंग रूप में भी और जो है कण के रूप के अंदर भी पाया जाता है। वर्तमान में प्रकाश के इस कण तरंग द्वैत को क्वांटम यांत्रिकी में तरंग पैकेट
द्वारा निरूपित किया जाता है, मतलब तरंग पैकेट सिद्धांत के नाम से भी इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसके अनुसार प्रकाश, फोटोन कभी तरंग और कभी कण की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। मतलब ऊर्जा के जो पैकेट होते हैं, प्रकाश है ना? ऊर्जा के प्रकाश में क्या पाई जाती है? ऊर्जा। तो ऊर्जा के जो कण होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फोटॉन्स कहा जाता है। प्रकाश में जो ऊर्जा के कण होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फोटॉन। तो ये ऊर्जा के कण कभी तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब तरंग इस तरह से सीधी रेखा में गमन करते हैं, और कभी जो है वो छोटे-छोटे किस रूप में पाए जाते हैं? कणों के रूप में पाए जाते हैं। तो ये सिद्धांत कहता है डी ब्रोगली का, ठीक है। उसके बाद देखो, सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होता है, मतलब गिरता है, तो वस्तु की छाया हमें दिखाई देती है। देखो यहाँ पर ये पेड़ है, ये अपारदर्शी है, मतलब प्रकाश इससे गुजर कर नहीं जा सकता, है ना? तो यहाँ पर इसकी क्या बन जाती है, यानी ये प्रकाश क्या होगा, इस हिस्से पर गिरेगा। अगर ये मान लो पारदर्शी होता तो प्रकाश की किरण ऐसे निकल जाती, लेकिन ये क्या है, अपारदर्शी, मतलब इसके प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। दैट मीन्स प्रकाश जितना भी गिरेगा वो क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, और कुछ भाग क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन में ये वाले हिस्से की क्या बनेगी, पीछे छाया, मतलब काला काला क्या होगा, नजर आया है। तो आपको पूछा जा सकता है कि छाया क्यों दिखाई देती है? तो जो भी प्रकाश गिरता है ना, वस्तु का जो प्रकाश गिरता है ना? तो वस्तु हमें क्या होती है, जो प्रकाश गिरता है, या वो अगर प्रकाश जिस वस्तु पर गिर रहा है वो वस्तु कैसी, अपारदर्शी, तो वस्तु की हमें क्या दिखाई देती है, छाया दिखाई देती है। तो ये 1 नंबर का आपका क्या है, क्वेश्चन है, जो आपको क्या करना है, समझना है। हाँ, चल रही है, चल रही। तो ये आपके क्या था, 1 नंबर का क्वेश्चन था बेटा, कि छाया क्यों दिखती है, कि अपारदर्शी प्रकाश पे क्या होती है, कोई भी जो वस्तु होती है, अपारदर्शी होती है, उस पे प्रकाश गिरता है तो क्या बनती है, छाया बनती है। ये हमको ध्यान रखना है। अब प्रकाश की किरणों के सरल रेखीय पथ की वजह से होता है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश जो है वो क्या करता है, सीधे जो है सरल रेखा के अंदर, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, डी ब्रोगली के अनुसार, कि प्रकाश दोनों तरह से, कण के रूप में भी होता है और तरंग के रूप में भी होता है। तो सीधी गति करता है, इसकी वजह से जो है वो हमें क्या होती है, छाया दिखती है। एक प्रकाश स्रोत से किरणें सभी दिशाओं में संचारित होती है, लेकिन प्रयोगशाला में हम प्रकाश की किरणों को किसी विशेष दिशा में क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। क्या करते हैं, देखो जैसे ये लैब है ना? अभी हम लोग खुले कमरे में देख रहे हैं तो प्रकाश क्या है, चारों तरफ, लेकिन लैब के अंदर अगर हम अंधेरा कर दें और सिर्फ यहाँ पर छेद कर दें, तो प्रकाश की किरण क्या होगी, एक पर्टिकुलर दिशा में हमको जाती हुई क्या होगी, नजर आएगी, ठीक है? तो लेब के अंदर हम इसकी दिशा को क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं, ताकि प्रयोग क्या हो, इजीली हो सके। चित्रों में बहुधा प्रकाश किरणों को सरल रेखा में दर्शाते हैं। हम चित्र के अंदर देखो, आप यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखते हो, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, प्रकाश कैसे जा रहा है, एकदम सीधी रेखा में जा रहा है। इस मोमबत्ती का जो प्रकाश है वो कैसा जा रहा है, सीधी रेखा में जा रहा है। तो चित्रों में भी हम क्या करते हैं, सरल रेखा में दर्शाते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से एक किरण को प्राप्त करना प्राय असंभव है। मतलब अगर एक किरण प्राप्त करना चाहें हम प्रकाश की, तो वो मिलना हमको क्या है, मुश्किल है एक्चुअली में। लेकिन हम डायग्राम्स के अंदर एक सीधी रेखा दिखाते हैं। इस अध्याय में हम प्रकाश के सरल रेखीय पथ का उपयोग करके परावर्तन व अपवर्तन की घटनाओं को अध्ययन करेंगे। क्या होता है परावर्तन और क्या होता है जो है परावर्तन का जो लॉ है, नियम है, वो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बनती है, जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती है, तो उनमें से अधिकांश किरणें एक निश्चित दिशा में क्या कर जाती है, गमन कर जाती है। इसको परावर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई पृष्ठ है, इस पे प्रकाश की किरण आई, इससे टकराई और वापस एक निश्चित दिशा में क्या हो गई, चली गई, है ना? तो उसे हम, इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, परावर्तन। परावर्तन क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित और दूसरा होता है विसरित। सबसे पहले देखेंगे नियमित परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने या समतल पृष्ठ पर, जैसे कि दर्पण पर गिरता है ना? तो समतल पृष्ठ पर विशेष दिशा से देखने पर ये
चमकता हुआ दिखाई देता है और अन्य दिशाओं से लगभग सामान्य ही रहता है। यदि हम दर्पण की दिशा को परावर्तित करते हैं, तो वह दर्पण अब अन्य दिशा से चमकीला क्या होता है, दिखाई देता है। इस प्रकार प्रकाश किरणें की दर्पण पर गिरने की दिशा बदलने पर दर्पण हमें अन्य दिशा में चमकीला दिखाई देता है। आपतित प्रकाश पुंज को चिकने पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में एक विशिष्ट दिशा में भेजने का नियमित परावर्तन कहते हैं। देखो क्या होता है। आपको मैं ये अ, सीधा आपको बोर्ड पे ही समझा